तो डॉक्टर साहब एक सवाल है, ये जो कुणाल कामरा पर अवमानना का केस हुआ है वो कहाँ तक सही है, आप क्या सोचते हैं? जो कुणाल कामरा है कॉमेडियन, उस पर जो केस लगा हुआ है, केस क्या, जो अभी उस पर केस शुरू करने वाले हैं, तो अटॉर्नी जनरल जो है ना वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि हाँ इस पर हम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। तो मतलब उनका कहना है कि तुम कोर्ट के की तुम बुराई नहीं कर सकते, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके अपोजिट तुम नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ ना, ये हुआ क्या कि अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, तो उसके ऊपर कुणाल कामरा ने ट्वीट किया। उसके ट्वीट का जो मुख्य उद्देश्य था, उनकी ट्वीट अगर अपन देखें ना तो ट्वीट क्या कह रहे हैं, वो ट्वीट मुख्य रूप से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहा है। उसको कामराव को ऐसा लगा, कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहा है, निष्पक्ष नहीं है, तो उसने अपनी राय रखी। हम कामरा है, कामरा के कमेंट में देखें, कमेंट बॉक्स में जाना हो, उससे ज़्यादा उससे और बड़े तरीके से गंदी गालियाँ दी गई हैं लोगों के द्वारा। उन पर कोर्ट के ऊपर भी बोले लोग, क्या फेसबुक पर देख लो, ट्विटर पर देख लो, यूट्यूब पर देख लो, उनके ऊपर क्यों लगाया अवमानना का केस, कामरा के ऊपर क्यों लगाया? मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने पूरा साजिश चल रही है पूरी। इनका उद्देश्य क्या है? कि कामरा के थ्रू हम लोगों के अंदर ऐसा विचार डाल देंगे कि भाई तो हमारे विरोध में नहीं जा सकते, हमारा साथ दो, साथ नहीं दोगे तो अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। लाखों केस हैं कोर्ट में, लाखों केस चल रहे हैं, बड़े से बड़े, उन पर ध्यान नहीं देंगे। बाकी ऐसे केस जिससे सरकार को फायदा हो सकता है, वोट मिल सकते हैं, उनके लिए तुम तुरंत काम कर देते हो। ये कहाँ का न्याय है? तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस चीज से आगे आना पड़ेगा, इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा। इसके पहले जब उन्होंने अर्णव गोस्वामी के ऊपर जो डिसीजन दिया, उसके पहले कोर्ट क्या बोलता था, अगर आपको नहीं है पसंद तो मत देखो चैनल। भाई ऐसे तो वो भी कह सकता है कामरा को, तुम नहीं है पसंद तो मत देखो मेरे ट्वीट, क्यों देख रहे हो? कोर्ट बोलता है कि व्यक्ति का स्वतंत्रता होना चाहिए, तो ये व्यक्ति का स्वतंत्रता के तहत ही तो उसने ट्वीट किए है। तुम कोर्ट के ऊपर नहीं बोल सकते। भाई इसे तुम कौन कोरिया बना रहे हो? इंडिया है ये, संविधान की मूल भावना ये स्वतंत्रता, तो उसको छीन रहे हो। और उसने क्या बोला भाई, बात डिबेट वाली हो सकती है, क्या अच्छा है क्या गलत है, लेकिन ये तो पर्सनल हो गया। तो कुणाल कामरा का क्या है मतलब, अर्णव गोस्वामी से ऐसा कुछ, वो हमेशा ऐसे उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, क्या वजह है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है। अभी कुछ देर पहले अपने पीएम साहब ने कहा कि विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन उस विचारधारा से देश को हानि नहीं होना चाहिए। तो इससे देश को कुछ हानि तो हुई नहीं ना। वो तो एक हास्य कलाकार है, कॉमेडी की, कौन गलत है कौन सही है वो सबको दिख रहा है कि अर्णव जो गोस्वामी करता है वो क्या करता है, सबको दिख रहा है। कोर्ट को ये नहीं दिखा कि गोस्वामी साहब क्या कर रहे हैं। अगर चैनल नहीं देखते तो देखना चाहिए एक बार उनको, बिना चैनल देखे कैसे डिसीजन दे दिया। कोर्ट ये भी तो कह सकता था कि भाई जो मीडिया है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, ये बायस ना हो, क्योंकि वो भी तो चौथा पिलर है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी यदि पिलर है लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र का एक पिलर मीडिया भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हम ख्याल रखेंगे, तो कामरा की स्वतंत्रता के लिए क्यों ख्याल नहीं रखेंगे? वो हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है कि जज इस बात का ध्यान रखें, किसी के प्रभाव में आकर निर्णय ना दें। वो अपना डिसीजन किसके
प्रभाव में आकर दिया है, अलग दिख रहा है वो तो। ये भारत है, किस किस के मुंह पे ताला लगा हुआ। लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साहब हमारी जो सरकार है उसके पक्ष में बोलोगे तो सही है, अगर नहीं बोलोगे तो साहब तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। ये तो तानाशाही हो गई। चलिए, थैंक यू।